हेलो बच्चों, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और बच्चों, इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स जो करने हैं हमें कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। अभी तक मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराए थे कॉनकेव मिरर के, और इस लेक्चर में हम करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के। तो देखो, कॉन्वेक्स मिरर पर कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने कलेक्ट करे हैं, इकट्ठे करे हैं, उनको देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल देखो बेटा क्या होता है। पहला न्यूमेरिकल देखो क्या कह रहा है। एक बार देखो, इस न्यूमेरिकल को आप लोग वीडियो पॉज करके ध्यान से पढ़ो और उसके बाद अपने आप ट्राई करो। फिर देखो, अगर फिर नहीं आता है देन मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, आप अपना चेक करो कि आपने सही करा है या नहीं करा है। ठीक है, तो चलिए आप एक बार वीडियो पॉज करके कर लो। ठीक है, हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक ऑब्जेक्ट है जो रखा गया है 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक स्फेरिकल मिरर। देखो, क्वेश्चन में अभी ये नहीं कह रहा कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, क्योंकि कॉन्वेक्स का ही क्वेश्चन है, मैंने बोल दिया, लेकिन अभी तुम्हें पता नहीं है कॉन्वेक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहा है कोई स्फेरिकल मिरर, यानी दोनों हो सकते हैं, कॉनकेव भी कॉन्वेक्स भी। ओके, एंड इट्स इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। अब देखो, कॉनकेव में बिहाइंड द मिरर कब बनता है? फर्स्ट केस में, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। ठीक है, और कॉन्वेक्स में बिहाइंड द मिरर कब बनता है? सर दोनों ही केसेस में बनता है, चाहे आप बिहाइंड द मिरर सॉरी इन फ्रंट ऑफ द मिरर रख दो, या चाहे आप एट इंफिनिटी पे रख दो, दोनों केसेस में ही हमारा कहां बनता है? बिहाइंड द मिरर बनता है। यानी कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। अब कह रहे हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दूर मिरर के पीछे रखा हुआ इमेज बन रही है। ठीक है, कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। मिरर की फोकल लेंथ फाइंड करो और बताओ कि मिरर कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। तो अब देखो, फोकल लेंथ को देखकर आप कैसे बताओगे कि मिरर आपका कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? तो देखो, दो कंडीशन यहां बन सकती हैं, बहुत ध्यान से देखो। अगर मिरर कॉनकेव है, यानी इस तरह का मिरर है, तो बच्चे रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, फोकस इधर होगा, यानी लाइट जब आएगी तो फोकल लेंथ को पीछे मेजर करोगे ना, यानी जो भी फोकल लेंथ आएगी वो कैसी होगी? नेगेटिव में आएगी। क्लियर होगी मेरी बात? अगर आपका मिरर कॉन्वेक्स है बेटा, तो क्या होगा? देखो जरा, कॉन्वेक्स के केस में इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर आपका फोकस, लाइट इधर जा रही है, लेकिन आपका डिस्टेंस भी आगे ही मेजर होगा फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ कैसी होगी? पॉजिटिव। तो बेसिक बात ये है बेटा कि अगर आपकी फोकल लेंथ नेगेटिव आती है तो मिरर कैसा है? कॉनकेव मिरर है। और अगर आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है तो मिरर कैसा है? कॉन्वेक्स। तो सर, जो लास्ट क्वेश्चन है उसको अगर आपको बताना है कि कॉनकेव है या कॉन्वेक्स, उसके लिए आपको पहले बताना पड़ेगा क्या चीज? कि फोकल लेंथ नेगेटिव है या पॉजिटिव। क्योंकि आपको फोकल लेंथ फाइंड करनी है तो उसको ही देखकर आप मेजर कर सकते हो। इतनी बात समझते हो? अब देखते हैं, देखो इसको फोकल लेंथ को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए बेटा, देखिएगा इस केस को तो थोड़ा सा ध्यान से देखें। इस केस के अंदर देखें, अभी हमें कोई मिरर नहीं मिला, इसमें हम डायग्राम ऐसे नहीं बना सकते कि भाई कॉनकेव है कॉन्वेक्स है। हाँ, क्या क्या गिवन है देखो। पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, यानी u गिवन है। अब बच्चों, मैंने आपको बताया, चाहे वो केस कॉनकेव का हो चाहे कॉन्वेक्स का हो, साइन कन्वेंशन में आपको बता चुका हूं, ऑलवेज नेगेटिव रहता है। यानी u आपका क्या होगा? माइनस का 25 सेंटीमीटर होगा। अब v कितना गिवन है? देखो, इमेज डिस्टेंस कह रहा है स्फेरिकल मिरर इट्स इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर इज डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी v 5 सेंटीमीटर है। अब क्या कह रहा है? बिहाइंड द मिरर। अब देखो जरा, अगर ये केस कॉनकेव का होता तो भी बिहाइंड द मिरर आपकी इमेज v जो होती है वो पॉजिटिव ही होती। क्लियर हो रही मेरी बात? और अगर ये केस कॉन्वेक्स का है बेटा, तो भी आपकी जो v होगी वो बिहाइंड द मिरर के इधर ही होगी, यानी v आपकी पॉजिटिव ही होगी। यानी v की वैल्यू हमेशा कैसे लेनी होगी आपको? पॉजिटिव, चाहे वो केस कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, अगर आपकी इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है। यानी ये 5 सेंटीमीटर प्लस का हो गया। अब देखो क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ, दैट इज आपको मिरर फॉर्मूला लगा देना, दैट इज 1/v + 1/u। बेटा, फोकल लेंथ आपको नहीं पता है, v की वैल्यू लगाएंगे 1/5 प्लस 1/ माइनस का 25। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए बेटा, प्लस और माइनस हो गया, माइनस आपका 25 एलसीएम आ गया, 5 5 0 25 माइनस 25 1 0 25, 1/4 बराबर कितना है बेटा? 4/25। और से थोड़ा सा f निकालोगे, सॉल्व करोगे ना, 25/4 आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा बेटा? 4 6 24 पॉइंट 10 तो 20 बेटा आपका 4 2 8 और 24 7 20, दैट इज प्लस का 6.25 सेंटीमीटर बन गया आपका। यानी फोकल लेंथ कैसी आई? पॉजिटिव आई। और मैंने अभी क्या बताया? अगर आपकी फोकल लेंथ नेगेटिव आती है तो केस कॉनकेव का होगा, और अगर आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है तो केस आपका कैसा होगा बेटा?
कॉन्वेक्स का होगा। तो बताओ ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? यस बिल्कुल सही, ये कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। इसका रीजन क्या था सर, क्योंकि फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव आई है, इससे हम कह सकते हैं मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स है। सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बहुत इजी लिया मैंने ताकि आपको टफ ना लगे, एकदम से डर ना लगे भाई न्यूमेरिकल बहुत टफ है। बहुत सिंपल सिंपल देखो, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, धीरे धीरे मैं लेवल्स बढ़ा रहा हूँ वीडियोस में, ठीक है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा आपको भी अपना लेवल बढ़ाना है, लेकिन स्टार्टिंग बेसिक से करा करो। जब भी बेसिक से स्टार्ट करोगे डर कम लगेगा, और जितना कम डर लगता है ना बेटा, पढ़ाई उतनी अच्छी होती है हमारी, ठीक है। तो डर के नहीं पढ़ना, ठीक है। बहुत इजी है, देखो सिंपल है, समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगर आपका आंसर सॉल्यूशन सही नहीं है, अपने सॉल्यूशन को चेक करें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखेंगे बेटा, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, एक बार वीडियो को पॉज करो, अपने आप ट्राई करो क्या कर पा रहे हो, अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करके अपने आप करो, मैं कराता हूं, उसके बाद कर लिया, बहुत बढ़िया बेटा। चलो अब हम देखते हैं, देखो आंसर अपना चेक करो क्या सही है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर। कह रहा है ऑब्जेक्ट जो है वो 36 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा गया है, कहां से, कॉन्वेक्स मिरर में। यानी देखो यहाँ गिवन है, यहाँ पर हमें ये बात गिवन है कि मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स है। यानी देखो कॉन्वेक्स मिरर सर हमारा ऐसा होता है, ठीक है। ये हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर, डायग्राम से करोगे, जितना न्यूमेरिकल आप डायग्राम से करोगे डर निकलना खत्म हो, जितना डर निकल जाएगा ना अंदर से न्यूमेरिकल्स का, उतना आप न्यूमेरिकल करने लग जाओगे, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। यानी इससे कहीं पर, यहाँ पर मैंने ऐसे याद रखा हूँ, यहाँ कहीं मैंने ऑब्जेक्ट रखा है बेटा, और इस ऑब्जेक्ट से मिरर के पोल का जो डिस्टेंस है, पोल से मिरर होते सारे डिस्टेंसेस बेटा, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो u है वो कितना है, दैट इज 36 सेंटीमीटर हमने मेजर कर लिया, ओके। फिर क्या कह रहा है देखो, फिर कह रहा है अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड इन बिटवीन। अच्छा ओके, कह रहा है प्लेन मिरर को इन दोनों, इसके बीच में इन बिटवीन रख दिया इस तरह से कि दो वर्चुअल इमेजेस फॉर्म होंगी, सो फॉर्म कोइंसाइड। कोइंसाइड समझते हो ना, एक के ऊपर एक, जैसे ये इमेज है ना, इसकी दो इमेजेस हैं, एक के ऊपर एक आ जाए इस तरह से, एक के ऊपर एक आ जाए, एक के ऊपर एक आ जाए, तो कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। इफ द प्लेन मिरर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। ओके देखो बेटा, तो मिरर देखो यहां पर कहीं पर रखा है, प्लेन मिरर रखा है। अब प्लेन मिरर में ये शायद रिफ्लेक्टेड क्यों करा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर रखा है। अच्छा ये क्वेश्चन माइंड में आएगा कि सर आपने नीचे क्यों रखा, ऊपर क्यों नहीं रखा। बेटा सोच लो, अगर आप प्लेन मिरर को ऊपर रख दोगे तो ऑब्जेक्ट की क्या इमेज बन पाएगी, वो तो ऑब्स्ट्रैकर बन जाएगा। मतलब अगले वाले मिरर की इमेज बनने, इसकी ऑब्जेक्ट के सामने रख दो तो मिरर नहीं बन पाएगी, इमेज नहीं बन पाएगी, इसका मतलब ये ऑब्स्ट्रैकर का काम करेगा ना। तो मैंने इसे प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे रखा है इस तरह से कि ऑब्जेक्ट की इमेज इससे भी बने उससे भी बने, ठीक है। देखो बेटा इस चीज को जरा समझना, थोड़ा साइड में ऐसे करके रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। अब देखो इसकी इमेज जो बनेगी वो यहाँ कहीं बन रही होगी, मान लो इसकी इमेज यहाँ पर कहीं बन रही है। हमने कहा है सर जो इमेज बन रही है, जो आपकी इमेज बन रही है वो आपको पता नहीं कितनी बन रही है, ओके आपको पता नहीं है, मतलब यहाँ से v डिस्टेंस आपको मिला हुआ नहीं है। अब देखो क्या चीज गिवन है आपको, कह रहा है कि ये जो डिस्चार्ज, जो इससे इमेज बनेगी, इस पर जो इससे इमेज यहाँ बनेगी और जो इससे इमेज बनेगी, दोनों एक के ऊपर एक। अब एक चीज बताओ बेटा, एक चीज सुनो, प्लेन मिरर तो जो इमेज बनाता है वो उतनी ही दूर बनाता है जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा है, यानी जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है उतना ही अंदर इमेज बनेगी हमारी। मतलब अगर अभी आपने बताया ये 24 सेंटीमीटर रखा हुआ है, अगर ये 24 रखा है तो ये जो बनने वाली इमेज होगी वो कितनी होगी बेटा, ये डिस्टेंस भी 24 होगा भाई, जितना ये उतना ये। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस में बताया है मैंने वीडियो प्रीवियस पुरानी वीडियो में, जितना दूर ऑब्जेक्ट रखोगे उतना ही दूर इमेज बनेगा आपका, ठीक है। अब देखो अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो ये पूरा डिस्टेंस आपका कितना हो गया। मैं थोड़ा सा कुछ नेमिंग कर दूं इसका बेटा, ए नाम कर देते हैं, इसको एम कर देते हैं, और थोड़ा इसको कर देते हैं हम लोग, इसको कर देते हैं ए डैश नाम कर देते हैं, ठीक है। देखो बेटा अगर देखें ये डिस्टेंस को आपको पूरा कंफर्म पता लग गया, लेकिन हमें तो भी बताना है, हमसे क्या पूछा, कह रहा है इफ द प्लेन मिरर इज एट डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर फाइंड द, अच्छा हमें बताना है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा देखो बेटा आपको u पता है बेटा, फोल्ड से ये हमें जो पता है ये क्या है, ये तो हमारा u हो गया,
लेकिन v हमें नहीं पता और ना ही हमें फोकल लेंथ पता है। अगर फोकल लेंथ नहीं पता होगा तो क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। फोकस नहीं पता तो इस पे बात करते हैं, थोड़े v पर बात करते हैं, पहले v निकालते हैं। देखो ये पूरा डिस्टेंस आपको पता लग गया, ये 24 है, ये 24 यानी टोटल डिस्टेंस तो ये हो गया। अगर हमें ये निकालना है बच्चों, ध्यान से देखना, अगर हमें ये निकालना है क्या टोटल डिस्टेंस इससे मैं इतना डिस्टेंस माइनस कर दूं तो ये नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हो बेटा, मेरी बात समझ रहे हो? ये पूरा डिस्टेंस है, इसमें से इतना माइनस कर दें तो हमें ये मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा v। तो ओके, तो इसे थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं इस चीज को ना कि जो हमारा v है दैट इज वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा a, सॉरी दैट इज, मैं ऐसे लिखता हूं बेटा, पूरा डिस्टेंस नहीं लिखते हैं हम, ma प्लस ma डैश, ठीक है, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, तो इसमें माइनस कर दो आप pa, ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दो। देखो जरा ma और ma दोनों बराबर डिस्टेंस है तो ट्वाइस ऑफ ma कर लेते हैं माइनस का pa। बेटा ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस 24 माइनस का pa बेटा कितना 36 रहेगा बेटा। देखो ये रहेगा 4 2 8 2 48 माइनस 36, सॉल्व करिए बेटा कितना आएगा 12 सेंटीमीटर, यानी v आपकी किस में आ गई बेटा, प्लस का 12 सेंटीमीटर। u होता है बेटा ऑलवेज नेगेटिव, तो u चाहे कोई भी मिरर हो हर केस में माइनस का 36 सेंटीमीटर रहता है। आप मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u बेटा। f कितना हो जाएगा आपका आंसर, देखो फोकल लेंथ हमें पता नहीं है, v हमें पता है प्लस का 12 और ये रहेगा माइनस का 36 बेटा। एलसीएम कितना आएगा देखो यहां से, ये आपका 36 से एलसीएम आ जाएगा, 12 with 36 36 बन जाएगा 36 बेटा। 1/f कितना हो जाएगा यहां से देखो 2/36 which will be focus, फोकल लेंथ हमारी कितनी रहेगी यहां से देखो 36/2 और डिवाइड करोगे तो 18 आ जाएगा आपका, ठीक है, 18 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपकी कितनी आई, प्लस का 18 सेंटीमीटर। अच्छा देखो प्लस से ये भी कंफर्म होता जा रहा है कि मिरर आपका कैसा कॉन्वेक्स है, क्योंकि फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो मिरर कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। अभी पिछले क्वेश्चन में बात हुई थी हमारी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो सर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, ट्वाइस into 18 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी 36 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया बेटा, 36 आ गया। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कॉन्वेक्स के। तो देखो अगर तुम क्वेश्चन देख रहे हो ना तो फिर डरो मत बिल्कुल भी। देखो क्वेश्चन अगर तुम डायग्राम देख के क्वेश्चन देखते हो तो कई बार बच्चे प्लेन मिरर देख के डर जाते हैं कि भाई यहीं से क्वेश्चन खत्म हो गया। तो इससे डरना नहीं है, क्वेश्चन को डायग्राम से बनाओ और उसके बाद उसको सॉल्व करो। जितना उसे इजी करोगे ना उतना इजी क्वेश्चन होता चला जाएगा, अपने आप से इजी बनाओ उसे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं तभी। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ यू सिट इन अ पार्क कार, अगर आप एक पार्क कार मतलब एक कार के अंदर बैठे हो, कार पार्किंग में लगी हुई है, ठीक है। यू ग्लांस, आपने देखा एक अपने रियर व्यू मिरर में, मतलब जो आप जिस कार में बैठे हो उसके साइड का जो मिरर होता है उसे रियर व्यू मिरर कहते हैं बच्चों। और रियर व्यू मिरर हमारा कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है। हम सब जानते हैं रीजन क्या, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। तो ग्लांस इन द रियर व्यू मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको मिरर का गिवन है 2 मीटर, ओके। एंड नोटिस अ जॉगर अप्रोचिंग, आप देखता और आप ये पाया कि जो एक जॉगर में जॉगिंग करने वाला भागता हुआ आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। इफ द जॉगर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, अगर जॉगर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है, कितनी तेजी से इमेज जॉगर की मूव करेगी व्हेन द जॉगर इज 39 मीटर, अगर जॉगर 39 मीटर पर है। तो अगर आपने जब इनिशियली देखा, आपने थोड़ी देर पहले देखा, आपने 39 मीटर पे आप उसको देख रहे हो अपने रियर व्यू मिरर के अंदर, आपने देखा वो भागता हुआ आपकी तरफ आ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, तो उसकी इमेज कितनी तेजी से आपकी तरफ आ रही है ये आपको बताना है, ऑब्वियसली बात, ओके। चलो देखो बेटा कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, कठिन बिल्कुल नहीं है। देखो सॉल्यूशन देखो उसका, देखो एक बार अपने आप ट्राई करो कि आप कर पा रहे हो, ठीक है। फिलहाल हम कराते हैं आपको। जॉगर कितना दूर पर है, माइनस का 39 मीटर, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हुई। फिर कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको गिवन है 2 मीटर। बच्चों देखो कॉन्वेक्स के हर केस में चाहे वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो चाहे वो फोकल लेंथ हो, सभी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, आगे जा रही है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, यानी फोकल लेंथ कितनी होगी, पॉजिटिव, और वो कितनी रहेगी बेटा, प्लस का 1 मीटर, डिवाइड हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्लियर। तो देखिए बेटा फोकल लेंथ हो गया आपका 1 मीटर, u हो गया आपका माइनस का 39 मीटर, तो v कितना होगा, इमेज कहां पर है बेटा,
तो मिरर फॉर्मूले से निकाल लेंगे 1/v प्लस 1/u एंड ये हो जाएगा 1/1 बराबर 1/v पता नहीं बेटा प्लस का 1/ माइनस का 39 बेटा 1/v 1 तो ऐसा का ऐसा ही था, ये इधर आया प्लस का 1/39 हो गया बेटा 1/v कितना आ गया, दैट विल बी 40/39 एंड इफ वी सॉल्व दिस v इक्वल्स टू 39/40 सेंटीमीटर नहीं मीटर का भाग रहा है, ठीक है 39/40 यानी जब आप का ऑब्जेक्ट जब आपका वो जॉगर 39 मीटर डिस्टेंस दूर था तो आपको इमेज 39 में 40 मीटर पर दिखाई देती है, उसकी इमेज कुछ इस मीटर पर आपको दिखाई देती है। ओके अब देखो जॉगर भाग रहा है कंटीन्यूअसली, किस स्पीड से भाग रहा है, उसकी स्पीड कितनी है बेटा, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है। अगर इतनी स्पीड से भाग रहा है तो 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है बेटा, अगर वो 5 मीटर 1 सेकंड में भाग रहा है तो 1 सेकंड में वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। यानी अगर मैं आफ्टर 5 सेकंड बाद देखूंगा, आफ्टर 1 सेकंड 1 सेकंड बाद देखूंगा तो मैं क्या पाऊंगा, मैं ये पाऊंगा कि उसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदल गई, जो अभी माइनस का 39 हमें दिख रही है वो अब कितनी हो जाएगी बेटा, बताओ कितनी हो जाएगी, बताइए बेटा कितनी हो जाएगी, 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, वो हमारे पास आएगा ना 39 है और पास हो गया तो प्लस का 39 में प्लस का 5 आपको ऐड, तो वो सॉल्व करके कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 34 हो जाएगा। ओके अब देखो बेटा क्या होगा, अगर हम इसका v निकालें, ये हमारा नया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन गया। अब अगर हम नया इमेज डिस्टेंस निकालें क्या हो जाएगा बेटा, मिरर फार्मूला लगेगा 1/v डैश प्लस 1/u डैश, नया ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस नया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जब वो 1 सेकंड बाद देख रहे हैं बेटा तो 1 सेकंड बाद देखो वो कितना डिस्टेंस उसकी इमेज बनाती है, ये हो गया प्लस सॉरी ये हो जाएगा प्लस का माइनस बेटा माइनस 1/34, इधर आएगा बेटा 1/v डैश कितना हो जाएगा, 1 तो वही है, ये इधर आ गया प्लस का 1/34 हो गया, 1/v डैश बराबर 35/34 आया और सॉल्व करेंगे बेटा ऐसे तो कितना का 34/35 मीटर आ गया। ओके तो v डैश आ गया हमारे पास। अब देखो नई इमेज डिस्टेंस बन गई हमारी, नए ऑब्जेक्ट 1 सेकंड बाद जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इतनी हुई तो 1 सेकंड बाद इमेज ने इतना डिस्टेंस कवर करा, क्लियर है इतनी बात। तो देखो कितना डिस्टेंस कम हुआ, कितना डिस्टेंस कम हो गया, पहले से कितना कम हुआ डिस्टेंस, तो भाई बड़ा डिस्टेंस ऑब्वियसली होगा v माइनस v डैश करोगे आपको पता लग जाएगा कितना डिस्टेंस 1 सेकंड बाद कम हो गया। देखो ये कितना 39/40 और ये कितना माइनस का 34/35, तो इसे सॉल्व करें कितना आएगा बेटा एलसीएम हमारा, ओके तो ये हमारा एलसीएम आएगा बेटा 280 एलसीएम आ जाएगा हमारा, ठीक है दैट इज 7 टाइम्स हो जाएगा हमारा 739 7 हमारा कितना आ जाएगा 763 36 कैरी गया आपका 21 27 273 माइनस 35 टाइम्स अगर हम इसको देखें कितना होगा बेटा हमारा, तो ये कितना रहेगा हमारा 35 और 28 280 कितना रहेगा हमारा 35 8 सा जाएगा बेटा और 34 8 सा कितना होगा हमारा 4 32 23 क्या रह गया 24 27 272 सॉल्व करेंगे कितना आएगा बेटा हमारा 1/280, तो ये आया आपका नया इमेज डिस्टेंस, नया ये आएगा तो v हमारा ये तब आएगा जब v आफ्टर 1 सेकंड 1 सेकंड बाद इमेज डिस्टेंस कितना है इतना। अब एक बात बताओ बेटा 1 सेकंड में इतने मीटर डिस्टेंस में चेंज आया, यानी कि अगर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागा हो 1 सेकंड में 5 मीटर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो 1 सेकंड में इमेज कितनी रफ्तार से आई 1/28 मीटर आगे बढ़ गई, यानी कि अगर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है ऑब्जेक्ट तो इमेज आपको कितनी रफ्तार से दिखाई देगी, यानी आपको स्पीड ऑफ द इमेज होगी वो कितनी होगी, स्पीड ऑफ इमेज बेटा कितनी बन जाएगी हमारी, दैट विल बी 1/280 मीटर पर सेकंड। भाई ये तो होगा 1 सेकंड में इतने मीटर चल रहा है तो इतनी स्पीड हो गई उसकी, क्लियर हो गई बात, इजी है तो टफ नहीं है क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस उसको लॉजिक देखना था उसका, हम समझ में आती बात। अब एक इसी सेम क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क देता हूं, आपको क्या करना है इसके पार्ट्स बनाना है, मैं आपको पार्ट्स में दे रहा हूं क्वेश्चन को, ठीक है होमवर्क में आप इसके करके लाइए 29 मीटर पर, सेकंड आप इसका करिए 19 मीटर पर और थर्ड आप इसका करिए बेटा 9 मीटर पर। ये तीन पर्टिकुलर डिस्टेंस में 39 मीटर वगैरह 29 19 और 9 मीटर इन डिस्टेंसेस पर सेम क्वेश्चन को करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि आपका आंसर क्या आ रहा है बेटा, इसका मुझे बताओ आंसर क्या है, ठीक है सॉल्व जरूर करना, ठीक है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी इसको करने से आपकी, इस टाइप का क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है तो जरूर करिए इस क्वेश्चन को आपका, ये आपका हो गया आपका होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है तो होमवर्क में आपको 3 क्वेश्चन मिलते हैं तो 3 है ना एक ही से, चलिए करिए ओके। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा।
तो देखो बेटा ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया बेटा, देखो 3 क्वेश्चन आपको कराए हैं। इसी टाइप से हमें क्वेश्चन करने को आएंगे कॉन्वेक्स मिरर पर, ठीक है। ये आपका बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। 3 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर अभी मिलेंगे बेटा होमवर्क में, आपको अपने आप से ट्राई करने हैं घर पर। जैसा कि अभी मैंने इसमें भी होमवर्क आपको दे दिया क्वेश्चंस पे, अब 3 क्वेश्चन आपको मैंने स्क्रीन पर अभी दे दूंगा, वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन पर शो हो जाएंगे, आप उनसे जरूर घर में करें ट्राई, ठीक है। तो उसके आंसर्स जो है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है, और मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या फिर नहीं है। चलिए, मुझे नहीं आ रहा है, मैं आपको उसका रिप्लाई या उसके अगर वीडियो बना सकता हूं तो वीडियो बना दूंगा, ठीक है बेटा। तो तब तक पढ़ते रहो अच्छे से, वीडियो को अच्छे से देखो, कंप्लीट देखो और प्रैक्टिस करते रहो। जितना अच्छा पढ़ोगे, इतना अच्छा ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतने ही अच्छे से आप न्यूमेरिकल कर पाओगे, ठीक है बच्चों। उसके तब तक पढ़ते रहो और वीडियो को देखते रहो। मिलेंगे बाद में, तब तक टाटा बाय बाय।